हाँ जी, नमस्कार। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं कार्टोग्राफी की सीरीज़ में। आज अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है आपके आरेख और आलेख। अब आरेख और विभिन्न प्रकार के जो आलेख है उन आलेख और आरेख की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आरेख और आलेख होते क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, तो वो आप देखेंगे, एक तो शब्द सुना आपने आरेख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके डायग्राम। और एक आप शब्द सुनते हैं आलेख, आलेख जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ। ठीक है, ये दो शब्द सुनते हैं आप, एक डायग्राम और दूसरा ग्राफ। अब डायग्राम एक विस्तृत कंसेप्ट है और उसी का एक सब पार्ट है जो कि आप ग्राफ है। विभिन्न प्रकार के आप डायग्राम निर्मित करते हैं, उन डायग्राम में से एक जो डायग्राम है जिसका नाम ग्राफिकल डायग्राम है या ग्राफ डायग्राम है। अब अपन विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे आरेख और आलेख की बात करेंगे, तो एक एक करके आलेख और आरेख करेंगे। उन आलेख और आरेख में डायग्राम या ग्राफ में जो मुख्यतः आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जिसमें एक एर्गोग्राफ या इर्गोग्राफ, जैसे इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इर्गोग्राफ। ठीक है, इर्गोग्राफ या एर्गोग्राफ। ये आपको नाम थोड़ा कठिन सा लग रहा है तो इसको एग्रोग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश जो विश्लेषण होता है वो एग्रीकल्चर के डाटा से संबंधित ही होता है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम, और इसके साथ कुछ ऐसे और भी है, जैसे आपका हीदर ग्राफ हो गया, क्लाइमोग्राफ हो गया या क्लाइमेटोग्राफ हो गया कुछ, या आरेखों की बात करें तो दंडारेख हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, या चक्र आरेख हो गया। तो ये तमाम प्रकार के ग्राफ और जो डायग्राम है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं आज, उसका नाम है एर्गो ग्राफ या इर्गो ग्राफ। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। और इसमें मुख्यतः जो आपका डाटा दे रखे हैं उन डाटा का जो विश्लेषण किया जाता है इसमें, जैसे कि कृषि डाटा कैसे कि एक साथ दो डाटाओं का यदि विश्लेषण करना है। जैसे दो डाटा कौन कौन से, कि एक आपका डाटा हो गया जैसे कृषि की जो फसलें हैं, कृषि फसल है, और इसके साथ साथ फसल का जो संवर्धन है, इस फसल का जो संवर्धन है, इस संवर्धन को यदि दर्शाना है, इस संवर्धन को दर्शाना है एक साथ, यानी कृषि का जो फसल पैटर्न क्या है और इसके साथ साथ इस फसल का जो संवर्धन है वो किस प्रकार से है। इस प्रकार के एक साथ डाटा या दो से अधिक, जैसे कि वर्षा, तापमान और भूमि की आर्द्रता, ये जो कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, इन कारकों को इनके साथ तुलनात्मक रूप से यदि अध्ययन करना है तो इस प्रकार के जो ग्राफ बनते हैं इन्हें एर्गोग्राफ या इर्गोग्राफ या एग्रोग्राफ कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंधित आपको ये एग्जैक्टली ये नाम तो नहीं है, लेकिन आपको कृषि से संबंधित डाटा यदि पूछें, ये भी कृषि से संबंधित डाटाओं का विश्लेषण करने के लिए मानचित्र वितरण या किस ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, तो वो इर्गोग्राफ है या एर्गोग्राफ है। ये चीज़ ध्यान रखना। और इस ग्राफ को सबसे पहले जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो 1938 एडी में, जिसका नाम ओगिलवी कुछ इस प्रकार का ही अटपटा सा नाम है, इस नाम को ध्यान रखना। ओगी जो लवी है, ओगिलवी, ये 1938 में सबसे पहले इस ग्राफ को बनाते हैं और ये व्यक्ति थे। और इसके अंदर आपको सिंपल और सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि संबंधित डाटाओं का विश्लेषण करने के लिए, और जैसे फसल वितरण हो गया, शस्य चक्र हो गया, या कृषि की फसलों का संवर्धन हो गया, किसी भी प्रकार से कृषि संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती उन गतिविधियों का एक विश्लेषणात्मक जो विवरण है, जिस ग्राफ के माध्यम से, जिस डायग्राम के माध्यम से समझाया जाता है, वो आपका ग्राफ है एर्गोग्राफ। और इसकी सबसे पहले यदि इजाद करने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो वो 1938 में ओगिलवी है। और
ये कुछ प्रमुख बातें थी। पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम तक पहुंचाइए। और अभी आपकी परीक्षा के बमुश्किल से 5-7 दिन रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।